नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी एक स्त्री विमर्श का नाटक। इसके आगे हम पढ़ते हैं। हम इस चैप्टर को किस तरह से देखेंगे, एक स्त्री विमर्श की तरह देखेंगे कि इस नाटक में जो ध्रुव स्वामिनी थी उसने किस तरह से इस नाटक का रुख पूरी तरह से एक स्त्री पर आधारित कर दिया। ठीक है, कथन की पुष्टि। ध्रुव स्वामिनी एक स्त्री विमर्श का नाटक है। ये जो नाटक है ये है जयशंकर प्रसाद का नाटक। ध्रुव स्वामिनी 1933 में न केवल एक ऐतिहासिक समयमूलक नाटक है बल्कि ये स्त्री विमर्श के दृष्टिकोणों से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये नाटक गुप्तकालीन पृष्ठभूमि की नारी जीवन में कटु यथार्थ और सामाजिक स्थिति और उनके शक्तिकरण की भावनाओं को प्रभावित ढंग से प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इस कथन की पुष्टि की जा सकती है। मतलब ये बता रहा है कि जब ये लिखा गया था तो ये इतने पुराने समय में लिखा गया, हमारे प्राचीन समय में जो हमारे गुप्तकालीन जो समय था उस समय लिखा गया। तो सोचो उस समय की ये सोच है जो आज की प्रधानता पे सवाल उठाती है। ठीक है, तो हम अब इसके कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालते हैं। इसमें पहला दिया गया है नारी पात्रों का सशक्त चित्रण। जितने भी इसमें पात्र थे नारी के, वो सभी जो थी वो एक नारी पात्रों का एक सशक्त चित्रण थी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की नायिका एक साहसी, स्वाभिमानी और बुद्धिमान स्त्री है। ठीक है, स्त्री है। वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करती है और सकराज के पास स्वयं जाने का साहसिक निर्णय लेती है। इसके बाद है मंदाकिनी। मंदाकिनी के पास धार्मिक और सामाजिक शोषण के विरुद्ध प्रखर प्रश्न उठाती है। उदाहरण, जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी संपत्ति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी लाइन है जो कि उस समय प्राचीन समय में कहा गया, जबकि हमारा देश जो था पुरुष प्रधान विचारधारा पे आधारित था। उस समय ऐसी लाइनों का प्रयोग किया गया था। कोमा कोमा क्या थी? जो सकराज है उनकी प्रेमिका थी कोमा। ठीक है, मतलब कोमा जो थी उनको प्रेमी मानती थी। ठीक है, वह स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और विलासी पुरुषों के विरुद्ध में सशक्त स्त्री का प्रतिनिधित्व करती थी। उदाहरण के लिए, प्रेम का नाम सो वे एक पीड़ा थी जो छूट गई। ठीक है, ये एक और लाइन बोलती हैं कि हमेशा क्या आप लड़कियों को ही, जो महिला समाज में महिला होती हैं, कि आप उड़ने बढ़ने के लिए, अपने आप को ऊंचा करने के लिए हमेशा के लड़कियों पे ही कंधे पे वार करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है उस समय ऐसी बातों को बोलना। ठीक है, स्त्री पूर्ण विवाह और सामाजिक सुधार। ठीक है, ये स्त्री पूर्ण विवाह और सामाजिक सुधार यहाँ पे कैसे आया? जो ध्रुव स्वामिनी थी वो जो थी वो रामगुप्त से प्रेम नहीं करती थी। रामगुप्त से उनकी जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। वो रामगुप्त नहीं को प्यार कर वो रामगुप्त को करती। ठीक है, सो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्रुव सामनी। अब यहाँ पे ये बात की गई है कि स्त्री अब यहाँ ये बात की गई है कि स्त्री पूर्ण विवाह और सामाजिक सुधार। अब यहाँ पे स्त्री पूर्ण विवाह और सामाजिक सुधार की बात क्यों की गई है? जो हमारी ध्रुव सामनी जो यहाँ की नायिका है, वो जो है वो रामगुप्त से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसको खंडित करती है। और वो ये कहती है कि आप मुझे एक ऐसे लड़के के बंधन में बांध रहे हो जो मेरी रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है,
धूर्सामनी का रामगुप्त से विवाह खंडित हो जाना और नारी की गरिमा को केंद्र में रखकर पूर्ण विवाह की संभावना को प्रस्तुत करना इस नाटक की प्रतिशीलता का संकेत है। प्रसाद की टिप्पणी तत्कालिक कल्याणकारी परिवर्तन में हुआ है। सो ये क्या कह रहे हैं, ये उस समय की बात है जब महिलाओं को दबा के रखा जाता था, उनकी अपनी सोच कुछ नहीं होती थी। और ये जो है धूर्सामनी ये एक नई शादी करने की भी बात करती है और ये भी कहती है कि मैं रामगुप्त के साथ नहीं रहूँगी। जबकि ऐसा होता था कि अगर आप एक ऐसे बंधन में बंध चुके हो तो आप उसी में बंध के रहोगे, आप उसके पीछे नहीं हट सकते। अगर वो आपको मारता है, पीटता है, नथिंग, क्योंकि आप एक महिला हो और आप एक पुरुष समाज में रहती हो, तो ये आपको अधिकार नहीं है कि आप एक पुरुष से ये सवाल करें। लेकिन धूर्सामनी हिम्मत करती है और अपने पति के खिलाफ खड़ी होती है और अपने फैसले स्वयं लेती है। अब आगे बढ़ते हैं। पुरुष प्रधान समाज पे प्रहार। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला उस समय क्या था, उस समय पुरुष प्रधान समाज पे आधारित पितृसत्तात्मक जो विचारधारा होती वो थी। ठीक है, महिलाओं को इतना अधिकार नहीं था। रामगुप्त और शकराज जैसे पात्रों द्वारा स्त्री की भोग की वस्तु मानकर पुरुष सत्तात्मक सोच को उजागर करती है। शकराज जो था वो स्त्रियों को एक भोग की वस्तु की तरह देखता था कि वो एक वस्तु है जिसको मैं छीन लूँ। ठीक है, और रामगुप्त सोचता था कि ये एक वस्तु है, मैं इसको कहीं भी बेच सकता हूँ क्योंकि अब ये मेरी संपत्ति होगी। बल्कि वो आपकी संपत्ति नहीं हुई है, बल्कि वो आपकी पत्नी बनी है। तो पत्नी बनने का ये मतलब नहीं है कि वो आपकी संपत्ति है। मंदाकिनी का कथन, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है। मतलब ये लाइन ये बोल रही है कि आप नहीं कह सकते कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया तो आप कौन हैं भेदभाव करने वाले। कोमा और धूस्वामिनी जैसे इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। नारी के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का चित्रण। धूर्वामिनी अपने सम्मान की रक्षा के लिए स्वतंत्र निर्णय लेती है। कोमा का सकराज के प्रतिशोधन लेने का निर्णय नारी की प्रतिबद्धता और आत्मबल को दर्शाता है। ठीक है, उसका प्रश्न था, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचलने बिना नहीं हो सकता। मतलब अगर आपको किसी से बदला लेना है तो हमेशा उसके घर में जितनी भी महिलाएं हैं, उसके घर में कोई भी है महिला है, तो आप उस पर वार कीजिए, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हमेशा कमज़ोर लोगों को ही परेशान किया जाता है, वो बच्चे हो या महिला हो। ठीक है, मनोवैज्ञानिक और नारिक चेतना। धूर्सामनी के भीतर चल रहे भावनात्मक संघर्ष चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम और रामगुप्त के प्रति असंतोष उसकी मनोवैज्ञानिक गहराइयों को प्रकट करती है। उदाहरण, कितना अतिभूतिपूर्ण था यह एक क्षण का आलिंगन। मंदाकिनी और कोमा, प्रश्न और विरोध, नारी चेतना के जागरण को दर्शाती है। इसमें ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश भी है। ठीक है, ये समाज को भी दर्शाता है और एक इतिहास के बारे में भी बताता है। गुप्तकालीन समाज में नारी की स्थिति को आधार बनाकर प्रसाद ने नारी के संघर्ष और परिवर्तन की संभावनाओं को उजागर किया। ठीक है, प्रसाद का कथन है, क्या होना चाहिए और कैसा होगा ये तो व्यक्त स्थापक विचार करें। ये नाटक की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता को रेखांकित करता है। ठीक है, इसके बाद है नाटक की भाषा और रंगमंचनीय प्रस्तुति कि किस तरह से जो नाटक है उसको एक नाटक की तरह दिखाया गया। ठीक है, नाटक भाषा किस तरह से इसमें उपयोग किया गया। सांस्कृतिक और व्यवहारिक भाषा द्वारा नारी, ठीक है, नारी पात्रों की संभावनाओं और विचारों को प्रभावी रूप से व्यक्त किया गया है। यह नाटक रंगमंचन की दृष्टि से अत्यधिक सफल और नारी विमर्श को मंचीय रूप में प्रस्तुत करता है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं हम। निष्कर्ष,
ध्रुव सामने एक स्त्री विमर्श का नाटक है क्योंकि इसमें नारी की सामाजिक स्थिति, शोषण और सशक्तिकरण की कथा अत्यधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की गई है। ध्रुव सावनी, मंदाकिनी और कोमा जैसे पात्र पुरुष प्रधान समाज के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और स्वतंत्र आत्मसम्मान तथा अधिकारों की रक्षा के लिए अग्रसर होते हैं। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे स्त्री पूर्ण विवाह, धार्मिक शोषण, सामाजिक सुधार जैसे विषयों को ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर प्रसार ने इसे नारी विमर्श का सशक्त नाटक बना दिया है। इस प्रकार कथन की ध्रुव सामने एक स्त्री विमर्श का नाटक है, यह सत्य और उचित है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।